हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 90 दैट इज टू डेमोस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर एक ऐसा कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप, फ्लोट टाइप, इंटीजर टाइप। और स्ट्रक्चर को हम बनाते क्यों हैं, जैसे सपोज हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट का, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर हम करवा सकते हैं। स्टूडेंट का नेम, उसका रोल नंबर, उसका जेंडर, मतलब स्टूडेंट की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, ताकि उसको बाइंड अप करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को एक ही जगह पे रखने के लिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, stdio.h, conio.h एंड string.h। स्ट्रिंग हेडर फाइल का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पे परसेंटाइल एच का यूज़ करेंगे, परसेंटाइल एच का। तो डेट्स वाई हमने यहाँ पे string.h हेडर फाइल का यूज़ किया है। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन बना करके छोड़ दिया। मेन फंक्शन मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है। गेट सी एच फंक्शन का यूज़ किया है टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ किया है टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। अब मैंने ना यहाँ पे मेन फंक्शन से ऊपर और हेडर फाइल के जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट यहाँ पे एक प्रीबिल्ट कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पे सिंटेक्स होता है स्ट्रक्चर को बनाने का, स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का नेम। स्ट्रक्चर का नेम है यहाँ पे स्टूडेंट, फिर कर्ली ब्रेसिस, और कर्ली ब्रेसिस के बाहर ये जो एंडिंग वाली कर्ली ब्रेसिस, इसके बाहर हम सेमीकोलन लगाते हैं। और इस स्ट्रक्चर के अंदर आप कितने टाइप का डेटा स्टोर मतलब डालना चाहते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया है कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसमें मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, नेम स्ट्रिंग, जिसका साइज मैंने 50 दिया है। एक मैंने अपने टीचर टाइप का रोल नंबर लिया है, और एक मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप का फीस लिया है। ठीक है, मतलब फीस वेरिएबल लिया है, रोल नंबर वेरिएबल लिया है, और एक स्ट्रिंग लिया है नेम। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन पे आए। मेन फंक्शन में मैंने वो जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है स्ट्रक्ट स्पेस स्ट्रक्चर का नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम। तो मैंने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, ताकि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो भी मैंने प्रॉपर्टीज ऊपर डिक्लेयर करी है, नेम, रोल नंबर एंड फीस, मैं उसको यहाँ पे वैल्यू दे सकूँ विद द हेल्प ऑफ यूजर। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे एक मैसेज दिया है यूजर को कि एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, नेम, रोल नंबर एंड फीस। अब यूज़र क्या करेगा, जैसे वो ये स्टेटमेंट देखेगा आउटपुट स्क्रीन पे, उसको समझ में आ जाएगा कि उसे अपना नेम, रोल नंबर एंड फीस यहाँ पे सबमिट करनी है, जिसमें कि नेम आपका स्ट्रिंग है, रोल नंबर इंटीजर टाइप है, और फीस आपका फ्लोट में है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट्स फंक्शन यूज़ किया है नेम को रीड करने के लिए। गेट्स फंक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि स्कैनर फंक्शन में प्रॉब्लम था कि अगर आप सपोज हेलो स्पेस वर्ल्ड आपने कोई ऐसी स्ट्रिंग दे दी, तो जैसे स्पेस आता था तो वो समझ जाता था कि स्ट्रिंग एंड हो गई है, तो कंप्लीटली ले पा रहा था स्ट्रिंग। तो गेट्स फंक्शन हमारा कंप्लीटली स्ट्रिंग ले लेता है। मैंने गेट्स फंक्शन के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम डॉट वेरिएबल का नेम, इस तरीके से आपको जो है डॉट ऑपरेटर की हेल्प से यहाँ पे यूजर की दी हुई वैल्यू को हम एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट के लिए स्कैनफ फंक्शन ही यूज़ किया है। स्कैनफ में मैंने परसेंटाइल डी लिखा है क्योंकि इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, और मैंने इसमें फीस के लिए मैंने परसेंटाइल एफ लिया है क्योंकि ऊपर मैंने फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया था स्ट्रक्चर के अंदर। अब जब मैंने यूजर से तीनों की वैल्यू ले ली, नेम, रोल नंबर एंड एड्रेस, मैंने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया है रोल नंबर और फीस के केस में एड्रेस ऑफ एस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम था डॉट रोल नंबर, उसी तरीके से एड्रेस ऑफ एस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है डॉट फीस। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दी स्टूडेंट की डिटेल्स को विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे बैकस्लैश इनका यूज हुआ है न्यू लाइन के लिए। अब हम यहाँ पे एक एक करके नेम, रोल नंबर और फीस को प्रिंट करा देंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, एस, तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे एस डॉट नेम, एस डॉट रोल नंबर एंड एस डॉट फीस। और यहाँ पे नेम के लिए परसेंटाइल एस यूज़ कर रहे हैं, रोल नंबर के लिए परसेंटाइल डी यूज़ कर रहे हैं, और फीस के लिए परसेंटाइल एफ यूज़ कर रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर था स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर तीन चीज़ें हमने डाली थी, नेम, रोल नंबर एंड फीस। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजर से नेम, रोल नंबर और फीस ये तीनों वैल्यू ले ली, और हमने लास्ट में इसको प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली है वो भी हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से ली है, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, मैंने ना रोल नंबर ऊपर गलत लिख दिया है। मैंने लिखा ऊपर रोल नंबर अंडरस्कोर मतलब रोल अंडरस्कोर एन ओ, लेकिन मैंने प्रिंट किया करवाया, मैंने प्रिंट करवाया रोल नंबर। या तो आप नीचे ठीक कर लो रोल नंबर, या आप ऊपर, तो मैंने ऊपर ठीक कर दिया। यहाँ पे नीचे दो जगह ठीक करना पड़ता है, इसलिए अब ये आपका कंप्लीटली सक्सेसफुली रन कर जाएगा। और आप जब इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में पूछ रहा है कि एंटर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड फीस। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, मैंने गलती से ना एक ही लाइन में तीनों दे दिया था, तो जिसकी वजह से ना आउटपुट आपको दिखेगा नहीं। वो क्या आएगा, वो इसको कंप्लीटली नेम ही समझ रहा है। अब सेकंड में आपको रोल नंबर देना पड़ेगा और फीस बतानी पड़ेगी, तो जैसे आप बताओगे आपका देखिए आउटपुट आ गया। अब इसको एक बार वापस से रन करवाते हैं, और वापस से रन करा करके देखते हैं
इस बार मैंने ऊपर दिया है अपना नेम दीपांशी, रोल नंबर 35 नीचे, और मैंने फीस बता दी सपोज 50,000, कुछ इस तरीके से। तो आपका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नीचे नीचे शो हो ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे बैकस्लैश लगा दो जहाँ पे पूछ रहा है ना इंटरेस्ट, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड फीस। अब आपको नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली दिखाएगा। इसका जो कर्सर है वो आपको नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। ये देखिए कर्सर नेक्स्ट लाइन में आपने अपना नेम डाला, सपोज मैंने डाला दीपांशी, रोल नंबर 35, और मैंने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर डाली सपोज 50,000। तो इसने आपको फ्लोट में आपका फीस बता दी, रोल नंबर और आपका नेम बता दिया। उसी तरीके से आपने यहाँ पे मैंने एक और ट्राई लिया है, गुंजन सिंह एज अ नेम, रोल नंबर 22 एंड फीस मैंने यहाँ पे सपोज ले ली 50,000। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आज से हमने स्ट्रक्चर टॉपिक को स्टार्ट कर दिया है, तो आप इस टॉपिक में बने रहिए और चीज़ों को सीखिए जो भी इम्पोर्टेंट है।